अटेंशन। गुड मॉर्निंग टू ऑल। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होगा फैक्टर्स गवर्निंग ऑन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी और कैपेसिटेंस। आसान टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स गवर्निंग ऑन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। पिछले कई दिन से हम लोग इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी पढ़ रहे हैं। निशा इसका डिफिनेशन बताएगी। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी और कैपेसिटेंस, जल्दी से बताएं। खड़ी हो। गुड। द कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है बेटे। देखिए दोस्तों, चैप्टर का नाम भूल गया। फिल्म देख के आएगा, फिल्म का नाम चैप्टर का नाम ही भूल गई। क्या नाम था? कंडेंसर। क्या नाम है चैप्टर का? दूसरा नाम कैपेसिटर। क्या करता है ये, जब पता है आपको? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी के मान को बढ़ाता है। मतलब वही हो, चार्ज के स्टोर करने की कैपेसिटी को बढ़ाता है कि ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करे। जितना ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी और आपका इस फैन का स्पीड, मोटर का स्पीड बढ़ जाएगा। मोटर का स्पीड बढ़ जाएगा। हम लोग जो कंडेंसर पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक क्या कर रहे हैं हम लोग? कंडेंसर पढ़ने का तैयारी कर रहे हैं। भोज की तैयारी चल रही थी, तो कंडेंसर की पढ़ने की तैयारी। तो कंडेंसर का काम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी को बढ़ाना होता है। तो इसके लिए पहले ये जानना होगा कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, जिसको हम लोग शॉर्टकट में कैपेसिटेंस भी बोलते हैं, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किन कारकों पे निर्भर करता है। इसलिए आज का हमारा पहला टॉपिक यही होगा, फैक्टर्स गवर्निंग ऑन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। इसमें सबसे पहला कहते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। तो दोस्तों, सरफेस एरिया के बढ़ने से, उनको खड़ा किए तो लिख रही है वो, खड़ा हुई है। क्या नाम आपका? खड़े हुई। छापने आए थे, खड़े हुई ना। स्टॉप होता है वीडियो। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी कैसे बढ़ेगा, इसके लिए हमको पहले पता होना चाहिए कि ये किन चीजों पे डिपेंड करता है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। हम लोगों ने कंडेंसर, ये किसी एस्फीयर का कैपेसिटी का फॉर्मूला निकाला था, याद कीजिए। C = 4 pi epsilon naught into R। C और R में रिलेशन दिखाया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आप ही सोचिए कि रेडियस बढ़ रहा है, कैपेसिटी बढ़ेगा। कितना बड़ा स्फीयर होगा, कैपेसिटी इतनी ज्यादा होगी। मतलब रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ने से एरिया भी क्या होगा? बढ़ेगा। इससे क्या पता चला कि सरफेस एरिया के बढ़ने से इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी बढ़ जाती है और घटने से घट जाती है। ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है सुफिया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या कहलाता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कहलाता है। क्या कहलाता है? तो एक नंबर, पहला फैक्टर तो हो गया सरफेस एरिया। एक तरह से आप प्रूफ कर चुके हैं थ्योरेटिकली एस्फीयर के कंडीशन में सरफेस एरिया।
इसको मैं दो तरह से प्रूव करके दिखाऊंगा। एक तो एक कर चुके हैं, फिर भी हम लोग जब कंडेंसर देखेंगे वहां भी ये प्रूफ होगा, और इसका प्रैक्टिकल प्रूफ भी करना पड़ता है। सी प्रोपोर्शनल ए के बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। इस तरह से आप लैंग्वेज लिखाना पड़ेगा, समझ रहे हैं? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। पहला फैक्टर हो गया, हम लोग कैपेसिटेंस लिखते हैं, छोटा नाम अच्छा आता है क्या जी? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी का ही दूसरा नाम क्या है? कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली proportional to the surface area. That is C proportional A. C proportional A. इसी से एक फॉर्मूला C1 by C2 बराबर A1 by A2 होगा। ये कैसे होगा समझ रहे ना? C बराबर K into A लिखेंगे, C1 में K A1 करेंगे, C2 में K A2 करेंगे, K कांस्टेंट है, दोनों को डिवाइड करेंगे, फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। C1 by C2 बराबर K A1 by K A2, K कैंसिल, A1 by प्रूफ हो गया। दूसरा फैक्टर है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। हिंदी बोला तो वैद्युत। तो इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे आप स्फीयर के कंडीशन में। C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एप्सिलॉन। स्फीयर का कंडीशन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r था, और फिर किसी अदर मीडियम में मैंने दिखाया था C एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r करना, किसी अदर मीडियम की बात होगी। और इसको फिर एप्सिलॉन लिखते हैं 4 पाई एप्सिलॉन इनटू r, कांस्टेंट हटाया C प्रोपोर्शनल r, और r फिक्स हो, मीडियम चेंज हो रहा तो C प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन चेंज। परमिटिविटी ऑफ मीडियम जितना ज्यादा होगा, r अगर कांस्टेंट मतलब एक ही स्फीयर है, उसको अलग अलग मीडियम में रखना है, r तो फिक्स हो गया, मीडियम चेंज हो रहा है तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम चेंज होगा। 4 पाई क्या है? कांस्टेंट, तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन K हो जाएगा। C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एप्सिलॉन। यहाँ भी दो अलग अलग मीडियम हो तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं C1 by C2 एप्सिलॉन 1 by। तीसरा फैक्टर जो होता है प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर, अन्य चालक की उपस्थिति। जैसे मान लो कोई चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है और इसके नजदीक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ला रहे हैं न्यूट्रल। आपने पढ़ा था इंडक्शन होता है, प्लस लाएंगे तो माइनस चार्ज डेवलप होगा, इस पे माइनस चार्ज डेवलप होगा। कौन चार्ज? निगेटिव चार्ज। छापने तो आए हो, इतनों का तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, क्या एग्जांपल देते हैं तो नहीं बोलेंगे। ये प्लस चार्ज है, इसके चार्ज ऑब्जेक्ट है, इसके नजदीक किसी ऑब्जेक्ट को लाया, इस पे निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। एक तरफ प्लस है, एक तरफ माइनस है, तो पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा? क्या होगा? क्या होगा? चार्ज के बढ़ने से पोटेंशियल, और चार्ज के घटने से यहाँ पे माइनस चार्ज हो रहा है, चार्ज माइनस में जा रहा है, तो पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा? अरे माइनस में जा रहा था, कैसे घट बढ़ेगा? एक इसका प्लस भी हो गया, इसका माइनस भी हो गया, प्लस माइनस माइनस,
तो माइनस बोला तो बढ़ जाएगा, घट जाएगा? कौन बोला बढ़ जाएगा जी? पोटेंशियल क्या होगा? क्या होगा? पोटेंशियल घट जाएगा। निगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल घट जाएगा। सी का फॉर्मूला बोलो। रिलेशन सी और वी में मतलब पोटेंशियल घट जाएगा। पोटेंशियल घटेगा तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। पोटेंशियल घटेगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। फिर से सुनो, एक चार्ज ऑब्जेक्ट के नजदीक जैसे ही दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया उस पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, एक पे प्लस दूसरे पे माइनस, जिसे पोटेंशियल कहते हैं, यहाँ पे घट जाएगा। और पोटेंशियल घटेगा तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इसलिए दोस्तों हम लोग आगे कंडेंसर पढ़ने जा रहे हैं। हर कंडेंसर में 2 प्लेट लगा होता है। हर एक 3 तरह के कंडेंसर होते हैं जो आपको पढ़ने हैं। तीनों में 2 प्लेट्स लगे होते हैं। एक पे चार्ज देते हैं, दूसरे पे इंडक्शन के कारण निगेटिव चार्ज डेवलप होता है। दूसरे सरफेस पे प्लस होता है, लेकिन उसको भी अर्थिंग कर देते हैं, प्लस को अंदर भेज देते हैं, जमीन के अंदर भेज देते हैं। तो हर एक कंडेंसर में क्या लगा रहता है? 2 प्लेट। रीजन यही है कि इंडक्शन के कारण पोटेंशियल घट जाता है और पोटेंशियल घटने से कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कंडक्टर, ड्यू टू presence of other conductor, electric potential is decreased and capacitance is increased because C का फॉर्मूला भी है QIV, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पोटेंशियल घट जाएगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इसी सिद्धांत पर कंडेंसर काम करता है। हर कंडेंसर में 2 प्लेट लगाए जाते हैं ताकि एक पे चार्ज दें और दूसरे पे इंडक्शन के कारण निगेटिव चार्ज डेवलप हो और पोटेंशियल घटे, कैपेसिटी थोड़ी देर स्टॉप कीजिए। चलो क्या, तो इलेक्ट्रोस्कोप नेक्स्ट टॉपिक है, उसका यहाँ पे यूज करना है इलेक्ट्रोस्कोप का। एक्चुअल में ये 8th क्लास में आप पढ़ते हैं, लोग प्रोजेक्ट की तरह से इसको तैयार भी करते हैं। हर कोई बना सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। ये इलेक्ट्रिक चार्ज तो आपको पता है कि ये देख नहीं सकते हैं और छू भी नहीं सकते हैं। छुएंगे तो झटका लगेगा। तो फिर इसको कैसे पता लगाया जाए किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज है या नहीं है? इसी के लिए जो डिवाइस बना उसी का नाम इलेक्ट्रोस्कोप है। इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, स्कोप में से आप जानते हो दर्शी देखना, इसलिए हिंदी नाम वैद्युत दर्शी है। वैद्युत आवेश को देखने वाला यंत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज को देखने वाला डिवाइस, इलेक्ट्रिक चार्ज का पता लगाने वाला डिवाइस ही इलेक्ट्रोस्कोप कहलाता है। A device which is used to detect electric charges. किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है या नहीं है, इसको डिटेक्ट करना है, उसके लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसी का नाम इलेक्ट्रोस्कोप है। क्या डिफिनेशन होगा? A device is used to detect electric charges is called electroscope. इसके जो मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं?
इसमें एक मर्तबान चाहिए, अचार नहीं रखते इसमें, शीशा वाला ग्लास जार, बोलते हैं ग्लास जार। एक मेटल का रड चाहिए और 2 सोने का पत्थर। सबको कल बना के लाना है डॉक्टर उसको। सोना दे दिया, 2 गोल्ड लीफ, सोना दिया, 8 घंटा सोता है वही सोना होगा। 2 सोने का पत्ती। सब प्रोजेक्ट बना के लाएगा, ये कोचिंग बनाएगा। 8 घंटा सोते हैं, 8 घंटा सोता है ना वही सोना। आपका जिम्मेदारी पे सोना तो इसका देखिए कंस्ट्रक्शन में आप एक ग्लास जार बनाइए, लड़की लोग बहुत सुना होती है, रोल बना के तो ये देखो ग्लास जार है, इसके अंदर एक मेटल का रड लगाएंगे, बीचों बीच लगाएंगे, टेढ़ा होगी, टेढ़ा होगा, और इसमें 2 सोने का पत्ता लगा देंगे, 2 सोने का पत्ता लगा देंगे, 2 गोल्ड लीफ। बहुत आसान है पता लगाना। जिस ऑब्जेक्ट को चेक करना है इस पे चार्ज है या नहीं है, उसको इसके नजदीक लाते हैं। इस पे अगर चार्ज होंगे तो आपको पता है कि इससे इस कंडक्टर पे आ जाएगा। एक का ये चार्ज यहां से होते हुए दोनों सोने के पत्थर पे आ जाएगा। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस, अगर ये पत्तियां फैलने लगी, अगर दोनों पे प्लस प्लस होगा, क्या होगा? रिपल्शन होगा। पत्तियों के बीच क्या होगा? फैलाव होगा। पत्ती अगर फैलने लगी तो समझ जाओ जिस वस्तु को हमने टच कराया था उस पे चार्ज है। अगर इस गोल्ड लीफ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, नो चेंज, तो नो चार्ज। फिर से समझिए, ध्यान से समझिए, बहुत आसान तरीका है। जिस ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगाना उसमें चार्ज है या नहीं है, उसको आप इस मेटल रड से सटा दीजिए। अगर ये पत्ती फैल रहा है इसका मतलब चार्ज है। अगर पत्ती में कुछ भी नहीं हुआ चार्ज नहीं है। बस सिंपल सी बात है, तो आसानी से हम लोग पता लगा लेते हैं। यही है ग्लास जार, ये है मेटल रड, ये सोने का पत्थर, गोल्ड लीफ, गोल्ड लीफ। क्या हुआ? गोल्ड क्यों लेते हैं कि गोल्ड क्या ये गुण है, आपको डक्टाइल है, वो जितना पतला बनाना चाहे बना सकते हैं, जितना हल्का बनाना चाहे हल्का बना सकते हैं। काफी हल्का ले आता है, इसलिए सोने का लेते हैं। लेने के लिए कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन सोने में क्या है कि वो जितना बहुत हल्का बनाया जाता है ताकि थोड़ा भी बोझ लगे तो वो पता चले, नहीं तो फिर पता ही नहीं चलेगा, ज्यादा वेट हो जाएगा। और गुड कंडक्टर भी है, वो अच्छा कंडक्टर है, इसलिए सोने का पत्थर लेते हैं। बहुत पतला पत्थर, बहुत ही पतला पत्थर लेते हैं। तो नाइक साहब देखिए क्या ग्लास जार है, इसके अंदर एक मेटल का रड लगा हुआ है, नीचे 2 सोने का पत्ती लगी हुई है। जिस ऑब्जेक्ट को चेक करना है उस पर चार्ज है या नहीं, उसको लाके इस रड से सटा दीजिए। अगर पत्ती फैलने लगी इसका मतलब चार्ज है, और पत्ती में कुछ नहीं हुआ चार्ज नहीं। सिंपल सी बात है। कंस्ट्रक्शन में लीजिए ज्यादा मत लीजिए, अरेंज ऑल द पार्ट्स, ऑल द पार्ट्स आर अरेंज्ड
as shown as in working method. When any object is connected, is touched by metal rod, if gold leaf अगर गोल्ड लीफ क्या होती है, स्प्रेड करती है, फैलती है, then object contain charges, और अगर कुछ भी नहीं हो, गोल्ड लीफ में कुछ नहीं हो, if there is no any changes, if there is no any changes in gold leaf, then there is no recharge. On touching object, अब देखो आपको एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन है शो दैट वेरीफाई करना है कैपेसिटेंस is directly proportional to the surface area. ये वेरीफाई करना है by an experiment. क्या वेरीफाई करना है? कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। थ्योरेटिकली तो प्रूव कर चुके हैं आप, अब प्रैक्टिकली प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। तो देखो एक्सपेरिमेंटली लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एक्सपेरिमेंटली verify that capacitance is directly proportional to the surface area। तो इसके प्रूफ के लिए हम लोगों को रिक्वायर्ड एपरेटस चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना है। रिक्वायर्ड एपरेटस, क्या क्या एपरेटस चाहिए यहाँ से लिखता हूँ। रिक्वायर्ड एपरेटस क्या क्या चाहिए? हम लोग इसमें इसके लिए एक मेटल शीट लेते हैं दोस्तों, मेटल शीट। एक आप अभी जो इलेक्ट्रोस्कोप पढ़े हैं ये लेना पड़ेगा, वन इलेक्ट्रोस्कोप, और दो फोल्डर चाहिए, मोड़ने वाला, फोल्ड करना मतलब मोड़ना, फोल्डर मोड़ने वाला। ये जो मेटल शीट होगा ये चार्ज होगा, चार्ज मेटल शीट। कैसा होगा? चार्ज मेटल शीट। मेथड क्या होगा? आप मान लो ये चार्ज शीट है और इसमें हमने दो फोल्डर लगा लिया। क्या लगा लिया? फोल्डर। और इसमें क्या चार्जेस। इसके बाद इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप से जोड़ देंगे। किसे जोड़ देंगे? इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप से लाके इसको जोड़ देंगे। ABCD
इस सीट को मोड़ना शुरू कीजिए। जब मोड़ेंगे आप तो पाएंगे पत्तियां फैलने लगती, फैलाव बढ़ जाता है। फोल्ड कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं, बताओ मोड़ने से एरिया बढ़ेगा या घटेगा? मोड़ रहे हैं एरिया बढ़ जाएगा, मोड़ रहे हैं तो सरफेस एरिया क्या होगा? घट जाएगा। घट जाएगा। देखिए पत्ती फैलने लगेगी, पत्ती फैल रही है, पत्ती के बीच का गैप बढ़ेगा, इसका मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा है। पोटेंशियल बढ़ने से कैपेसिटी घट जाती है। थोड़ी देर पहले देखा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब इसको मोड़ा, सुनो ध्यान से, जब मोड़ेंगे सोने का जो ये पत्थर लगा हुआ है वो फैलने लगती है, मतलब पोटेंशियल बढ़ने लगता है, और पोटेंशियल बढ़ा तो कैपेसिटी घट गई। मोड़े तो एरिया घटा तो कैपेसिटी घट गई। अब इसको ओपन कीजिए, खोलना शुरू कीजिए, तो देखेंगे पत्ती सटने लगती है, सटने लग रही है ना। सटने का तो पोटेंशियल घट रहा है। आप खोल रहे थे एरिया बढ़ रहा था और पोटेंशियल घट रहा है। पोटेंशियल घटने से कैपेसिटी, तुम भी नहीं आओ, सो रही है, सो रही है। तो देखो जब हम मोड़ रहे हैं एरिया घट रहा है, कैपेसिटी घट रही है, खोल रहे हैं एरिया बढ़ रहा है और कैपेसिटी बढ़ रही है। तो इससे हम क्या कहेंगे? C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A। इसमें आप लिखेंगे अरेंज all the apparatus as shown as in figure। अब उसके बाद क्या कहते हैं? when we fold मतलब होता है मोड़ना, चार्ज शीट then separation between gold leaves is increased, potential decreased, potential is decreased, so capacity increased, capacity गोल्ड लीफ के बीच का सेपरेशन क्या हो रहा है दोस्तों? इंक्रीज। तो पोटेंशियल इज इंक्रीज, पोटेंशियल बढ़ रहा है, एंड कैपेसिटेंस इज डिक्रीज। मोड़ने से एरिया घट रहा है, एरिया घटा, कैपेसिटी घट गई। और जब खोलेंगे तो उल्टा होगा। एंड व्हेन फोल्ड, व्हेन ओपन, अब आप ओपन कर रहे हैं चार्ज, देन कैपेसिटी इज इंक्रीज्ड। शॉर्टकट लिख रहे हैं, ऊपर की जैसा ये ऐसा होगा, कैपेसिटी इज इंक्रीज्ड। That is C proportional A. At each point of this line, Verified. जब आपने मोड़ा तो क्या पाया? पत्तियां फैलने लगी, पत्तियां मतलब पोटेंशियल बढ़ा, पोटेंशियल बढ़ेगा। अब मोड़ रहे थे तो कैपेसिटी घट गई। मोड़ने से एरिया घट जाता है, एरिया घटा, कैपेसिटी घटी। और खोलते तुम जस्ट उल्टा होगा, खोल रहे हैं एरिया बढ़ रहा है, कैपेसिटी बढ़ रही है, मतलब C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। ओके, अच्छा ये धन्यवाद।